पटेल प्रहलाद भाई। इंदिरा गांधी एक ऐसी प्रभावशाली नेता जिन्हें संसद में कई बार गूंगी गुड़िया चिढ़ाया गया, लेकिन जब वो बोली तो देश के करोड़ों देशवासी उनके पीछे कतार लगाकर खड़े हो गए। उनके भाषण सुनने लाखों लोग की भीड़ जुटती थी और उनके दर्शन दरबार में लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान मिलता था। यही नहीं, उन्होंने एक गरीब समझे जाने वाले भारत को परमाणु महाशक्ति बना दिया, अपने पड़ोसी बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुल से आजादी दिलवाई और भारत के हित में कई ऐसे फैसले लिए कि खुद विपक्ष के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें आयरन लेडी और दुर्गा कहकर पुकारा। श्रीमती इंदिरा गांधी से जुड़ी कई ऐसी अनसुनी कहानियां हैं जिनके बारे में देश के करीब 90% लोग नहीं जानते। जैसे कि एक बार इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ को इंदिरा गांधी के सामने क्यों झुकना पड़ा था, कैसे उन्होंने पाकिस्तानी राष्ट्रपति जियाउल हक और फ्रांसीसी राष्ट्रपति चार्ल्स डिगोल की बोलती बंद करवा दी थी और जीवन के अंतिम वर्षों में धर्म की तरफ उनका झुकाव क्यों बढ़ा था। आज हम न सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन से जुड़ी इन सभी अनसुनी अनकही घटनाओं से पर्दा उठाएंगे, बल्कि उनके ऐतिहासिक भाषण भी सुनेंगे। लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सन 1955 बचपन से देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत लिए युवा इंदिरा गांधी ने राजनीति में कदम रखा। उस वक्त देश की राजनीति में महिला नेताओं की कुछ खास भूमिका नहीं थी, लेकिन अपने परिश्रम और ज्ञान के बल पर इंदिरा गांधी एक प्रभावशाली महिला नेता बनकर उभरी, कैबिनेट का हिस्सा बनी और राजनीति में अपने पिता जवाहरलाल नेहरू का दाहिना हाथ कही जाने लगी। मगर 27 मई 1964 के दिन जवाहरलाल नेहरू का दुखद निधन हुआ, जिससे इंदिरा गांधी पूरी तरह से टूट गईं। लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए देश के हित में काम जारी रखा। वहीं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर लाल बहादुर शास्त्री बैठे थे, मगर उनकी अचानक मृत्यु होने के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में खड़ी हुई और उनकी सीधी लड़ाई अपने ही पक्ष के दिग्गज नेता मोरारजी देसाई के साथ थी और फैसला कांग्रेस के सांसदों के हाथ में था, जिनमें से अधिकतर सांसदों ने इंदिरा को चुना और 19 जनवरी 1966 के दिन श्रीमती इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और पढ़ी लिखी इंदिरा गांधी ने अपना पूरा ज्ञान देश और जनता के विकास में लगा दिया। उनसे जुड़ी एक दिलचस्प और भावुक बात यह है कि जिस तरह उनके पिता जवाहरलाल नेहरू रोज जनता से मिलकर उनकी समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करते थे, इंदिरा गांधी ने भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया और वो हर सुबह 8:20 पर आम लोगों से मिलने के लिए अपना दर्शन दरबार लगाती थी। चर्चित किताब द मैरीगोल्ड स्टोरी की लेखिका कुमकुम चड्ढा भी हफ्तों में कम से कम 3-4 बार इस दरबार में मौजूद रहती थी और कुमकुम बताती हैं कि इंदिरा इस मौके का इस्तेमाल आम लोगों से जुड़ने के लिए करती थी। जब भी भीड़ ज्यादा हो जाती तो दिल्ली के बाहर से आए लोगों को प्राथमिकता दी जाती थी। दरबार में 2 तरह के लोग आते थे, कुछ सिर्फ उन्हें देखने के लिए तो कुछ अपनी छोटी मोटी समस्याओं के समाधान के लिए, जैसे सरकारी अस्पताल में इलाज करवाना। यहाँ पर कई लोग उनके पैर छूने की कोशिश करते, लेकिन इंदिरा गांधी इससे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। धूप से एलर्जी के कारण उनके सहायक नत्थू हमेशा उनके पीछे छाता लिए खड़े रहते थे। एक बुजुर्ग रोज उनके लिए कच्चा नारियल लाते और लोग तिरुपति के लड्डू भी भेंट करते थे। ये दरबार उनके जन नेता होने का एक जीता जागता उदाहरण था। इंदिरा गांधी जितना ध्यान जनता का रखती थीं, उतना ही ध्यान अपने निजी सहायकों और कैबिनेट के मंत्रियों का भी रखती थीं। इंदिरा अपने राजनीति विरोधी मोरारजी देसाई का भी बेहद सम्मान करती थी। वह उन्हें भाई मानती थी और हमेशा मोरारजी भाई कहकर पुकारती थी। वही जो जगजीवन राम को बाबूजी कहकर वो पुकारती थी। वो जब भी किसी विदेशी दौरे पर जाती तो अपने साथ रहने वाले सदस्य RK धवन के लिए सिगरेट लाना नहीं भूलती, क्योंकि उन्हें पता था कि धवन को विदेशी सिगरेट खूब पसंद है। एक दिलचस्प किस्सा ये है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव रहे BN टंडन कई मौकों पर इंदिरा गांधी के काम करने के तरीकों की आलोचना कर चुके थे, लेकिन जब वो बीमार पड़े तो इंदिरा गांधी अपने निजी चिकित्सक को टंडन के इलाज के लिए भेजती हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता है कि जीवन के अंतिम चरण में उनका झुकाव धर्म की तरफ बढ़ गया था। राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि पहले कार्यकाल में इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद संभालने के समय सत्य और निष्ठा की शपथ ली थी, लेकिन जब वो दूसरी बार सत्ता में आई तो धार्मिक हो चली और उन्होंने ईश्वर के नाम पर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली।
आप में से काफी कम लोग जानते होंगे कि 1977 में हार के बाद वो अक्सर देश के कई बड़े मंदिरों में दर्शन करने जाती थी। उन्होंने बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर और संकट मोचन मंदिर में पूजा की थी। वहीं जब इंदिरा वैष्णव देवी के दर्शन के लिए पहुंची तो उन्हें हेलीपैड से मंदिर तक 2 किलोमीटर का सफर पैदल चलकर तय करते हुए देखा गया। प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर में उन्होंने पूरे 1 मिनट तक दंडवत होकर प्रार्थना की और बेटे संजय गांधी की मौत के बाद तो उन्होंने कई धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू किया था। इसी बीच 15 अगस्त 1982 के दिन उन्होंने लाल किले पर भारत का तिरंगा फहराने के बाद एक ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसकी चर्चा दुनिया भर में हुई थी। उन्होंने दुनिया के सबसे महान इतिहास वाले देश भारत की बात करते हुए कहा, भारत कोई 5 साल, 10 साल, 100 साल जीने का देश नहीं है। हजारों साल जीवित रहा है और हजारों साल और इसको जीवित रहना है। उन्होंने देश की गरीबी और विकास को लेकर भी खुलकर बात की थी। आप भी सुनिए। आज कुछ बेरोजगारी है, लेकिन बहुत से लोगों को रोजगारी के, नौकरी के, आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिले हैं और मिल रहे हैं। और जितना काम आगे बढ़ेगा, जितना विकास बढ़ेगा, उतने ही वो मौके आगे बढ़ेंगे। आगे उन्होंने ये कहा था, हमारे देश में जहां हमें हाथ भीख मांगने के लिए लंबा करना पड़ता था, आज हम अपने देश में वो अनाज पैदा कर सकते हैं। लेकिन काफी नहीं है, जनसंख्या भी बढ़ रही है। ना कोई टेलीप्रॉम्प्टर, ना कोई चिट्ठी और ना ही भाषण का कोई कागज। श्रीमती इंदिरा गांधी जो बोलती थी वो तहे दिल से बोलती थी और उनकी बातें देशवासियों के दिलों को छू जाती थी। और लाल किले पर उन्होंने अपनी आखिरी भाषण में ये कहा था, ये देश आजाद कैसे हुआ? आजाद हुआ क्योंकि सब धर्म के लोग, सब भाषा के लोग, सब प्रांत के लोग, सब जाति के लोग एक थे। कहा जाता है कि अपने जीवन के आखिरी वर्षों में उन्हें अपनी मौत का अंदाजा लग चुका था, इसलिए अपने एक ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने इस विषय में बात भी की थी। ये चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं ये, इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया, केवल इसके गौरव है और किसी चीज पर। और जब तक मुझमें सांस है तब तक सेवा ही में जाए, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। इंदिरा गांधी का ये भाषण सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे और शायद आप भी इसे सुनकर भावुक हुए होंगे। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी के जीवन से जुड़े कुछ अनकहे अनसुने किस्से। दोस्तों, आपने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के किस्से तो बहुत सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस ब्रिटेन ने हमारे देश भारत को 200 सालों तक गुलामी के साए में रखा, उसी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को एक बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने झुकना पड़ा था। तो बात है साल 1983 की। ब्रिटेन की रानी क्वीन एलिजाबेथ II को कॉमनवेल्थ देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत आमंत्रित किया गया। पीएम इंदिरा गांधी ने इस कार्यक्रम के चीफ कोऑर्डिनेटर के रूप में नटवर सिंह को नियुक्त किया। इस दौरान क्वीन एलिजाबेथ और उनके पति प्रिंस फिलिप के रहने की व्यवस्था राष्ट्रपति भवन में की गई थी, लेकिन सम्मेलन के दूसरे ही दिन एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। दरअसल इस दौरे में एलिजाबेथ मदर टेरेसा को ब्रिटिश शाही सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित करने वाली, उन्होंने अपने इस निजी कार्यक्रम का बंदोबस्त राष्ट्रपति भवन में करवा दिया। जब इंदिरा गांधी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने नटवर सिंह को बुलाकर कहा कि जब भारत ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा था तब राष्ट्रपति भवन उनकी मिल्कियत था, जहां से वो शाही फरमान जारी कर सकते थे। लेकिन अब अगर ब्रिटेन की महारानी इसका उपयोग अपने निजी कार्यक्रम के लिए करेंगी तो भारत की गरिमा को काफी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि ये हक अब सिर्फ भारत के राष्ट्रपति का है। इसलिए आप ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर से बात करके वेन्यू बदलने को कहो। तभी नटवर सिंह ने थैचर को संदेश भिजवाया कि महारानी का कार्यक्रम राष्ट्रपति
भवन में कराना संभव नहीं है, इसलिए वो इस कार्यक्रम का पता बदल दें। लेकिन सामने से जवाब आया कि अब ये संभव नहीं है क्योंकि हमने आमंत्रण पत्र भेज दिए हैं। इस उलझन को लेकर नटवर सिंह लिखते हैं कि मामला बिल्कुल उलझ गया था, जिसके बीच में थी दुनिया की 4 सबसे ताकतवर महिलाएं, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ और मदर टेरेसा, जिन्हें संत माना जाता था। इसलिए मैं परेशान था कि कहीं परिस्थिति हाथ से ना निकल जाए। लेकिन फिर भी मार्गरेट थैचर का संदेश लेकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास पहुंचा और मेरी बात सुनकर वो पहली थोड़ी चिड़चिड़ी हुई, फिर बोली, वापस जाओ और मिसेस थैचर को बताओ कि वो चाहे तो महारानी का कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में करा सकती हैं, लेकिन उन्हें कहना कि फिर ये मुद्दा अगले दिन संसद में जरूर उठेगा और वहां एलिजाबेथ का नाम भी इस विवाद में घसीटा जाएगा। इसलिए बेहतर है कि रानी को पहले से इस बारे में आगाह कर दिया जाए। इंदिरा गांधी का ये तीर निशाने पर लगा। महारानी एलिजाबेथ को अपने कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। आखिर में उन्होंने राष्ट्रपति भवन के गार्डन में मदर टेरेसा को चाय पर बुलाया और वहीं पर उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान प्रदान किया गया। इंदिरा गांधी को जब कोई बात गलत लगती थी तो सामने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, वो उन्हें साफ शब्दों में उनकी गलती का एहसास करवा देती थी। और एक दिलचस्प किस्सा तब का है जब उन्होंने पाकिस्तानी राष्ट्रपति जियाउल हक की बोलती बंद करवा दी थी। दरअसल एक बार इंदिरा गांधी जिम्बाब्वे के स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने हरारे पहुंची, जहां पाकिस्तान के राष्ट्रपति जियाउल हक भी पहुंचे थे। दोनों की मुलाकात हुई और बातचीत के दौरान जियाउल हक बोले, मैडम प्राइम मिनिस्टर, प्रेस में मेरे बारे में जो कुछ भी लिखा जा रहा है उस पर यकीन मत कीजिए। पाकिस्तानी राष्ट्रपति की बात सुनने के बाद इंदिरा गांधी ने चुटकी लेते हुए कहा, राष्ट्रपति महोदय, बिल्कुल नहीं, प्रेस वालों को कुछ पता ही नहीं। तभी तो वो आपको डेमोक्रेट यानी कि लोकतंत्रवादी और मुझे डिक्टेटर यानी तानाशाह कह रहे हैं। ये सुनकर जियाउल हक क्रोधित होकर बोले, मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने उनके साथ अच्छे रिश्ते कायम कर लिए थे। इस पर इंदिरा गांधी ने तुरंत कहा कि अब मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं। एक और ऐसा किस्सा फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डिगोल के साथ हुआ। सन 1970 में जब इंदिरा गांधी अमेरिका जाते वक्त रास्ते में पेरिस रुकी थीं, तब फ्रांसीसी राष्ट्रपति डिगोल ने उनके सम्मान में डिनर का आयोजन किया। लेकिन डिगोल राजनीति में महिलाओं के भाग लेने के खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक महिला इतनी प्रभावशाली नहीं हो सकती, क्योंकि वो इस बात से अनजान थे कि इंदिरा गांधी न सिर्फ हिंदी बल्कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, पंजाबी और बंगाली समेत कई भाषाएं बोल लेती हैं। तभी इंदिरा गांधी ने डिगोल के सामने फर्राटेदार फ्रेंच बोलना शुरू कर दिया, जो सुनकर राष्ट्रपति डिगोल के होश उड़ गए। और इस डिनर के बाद उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव से कहा कि आपकी प्रधानमंत्री में गजब की ताकत है, उनमें कुछ तो है, मुझे पूरा विश्वास है कि वह सफल होंगी। वहीं एक बार उन्होंने इंदिरा गांधी की तारीफ में ये भी कहा था कि उनके नाजुक कंधों पर भारत का भार है, लेकिन उनके कंधे बाहर से झुके नहीं हैं। तो दोस्तों, भारत की सबसे चर्चित और काबिल पूर्व प्रधानमंत्री कही जाने वाली इंदिरा गांधी के बारे में आप अपनी राय बताइए और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान कौन से बेहतरीन कार्य किए और कौन सी गलतियां। आप अपनी राय कमेंट्स में बताइए।